डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज भारत के भूगोल पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके बेसिक चीज़ की चर्चा कर रहे हैं और आगे की कड़ी में ही करेंगे। इससे कई क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, लेकिन यहाँ जनसंख्या की बात करते हैं तो ये विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है। इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये मेंस में भी इसकी कुछ जरूरत पड़ती है। तो इसको भाषा में हम लोग ये कहेंगे कि यद्यपि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, लेकिन यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% के बराबर है। इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। यह विश्व का 7वां बड़ा देश ही कहें तो इससे बड़ा कौन कौन देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सबसे बड़ा आप पहले से जानते हैं, उसका हमने क्षेत्रफल भी कलेक्ट करके दे दिया है। सबसे बड़ा है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ये, छठा ऑस्ट्रेलिया। और भारत का क्षेत्रफल जो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब सब हमने लिखा है तो इसका जो होता है 3287263 ये वर्ग किलोमीटर तो है ही, जैसा हम लोग जानते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे तो कमीशन में इसकी जरूरत होती नहीं है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे। टेक्निकल जो आप लोग पसंद करते हैं तो इसको रूप चीन आप लिख सकते हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं रूप चीन अब भारत। आप समझ गए हैं। रू से मतलब है रसिया, यहाँ लिखा हुआ है। क से मतलब है कनाडा, चीन तो है ही। अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया। यह आपको आसान पड़ेगा। तो ये क्रम में है कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, जिसका अगर ये लाख वर्ग किलोमीटर में हमने लिख लिया है, कहीं मेंस में इसकी जरूरत डाटा पड़ेगी तो इतना है, लिख दिया है। और इसको लाख में देखते हैं तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऐसे तो कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि 3287263 और 2641 भी रहता है। अब यह जो 32,87,000 या 328 जो है, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में हम बात कर रहे हैं। ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का ये 3287263 वर्ग किलोमीटर जो है, वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2% है। ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब अभी जैसा हम लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार हमारी जनगणना जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो 1210 इतना है, जिसको आप यही लगभग बोलते हैं 121 करोड़। आप समझ गए होंगे। तो यह विश्व के कुल जनसंख्या का अगर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। और वह क्षेत्रफल है 2.4 जो है इतना के बराबर है, इतना बराबर इतना है। लेकिन जब जनसंख्या की बात करते हैं तो अभी तो सेंसस मेरा 2011 का है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार इतना जो है एग्जैक्ट हमने लिख दिया है
जो रफली आप 121 करोड़ कहते हैं, वो विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, या इस पर ध्यान दें, सब क्वेश्चन के फॉर्म में। विश्व के कुल जनसंख्या का इतना प्रतिशत के बराबर है। आई होप समझ गए होंगे। ये लोकतंत्र में आप लिखने वाला परीक्षा में लिखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जनसंख्या के भी विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या, क्षेत्रफल में 7वां है। 8वां पर अगर बाय द वे कभी कभी अब नया ट्रेंड बदल रहा है, तो भारत के बाद जो है वो अर्जेंटीना है। समझ गए हम। ये विश्व का 8वां बड़ा 8th कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। आई होप इसको समझ गए होंगे। अब जब बात हम लोग करते हैं भारत का विस्तार का, वैसा आप जानते होंगे भारत का विस्तार, तो विस्तार से मेरा तात्पर्य है पहला अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट n के बीच है, हो गया। और देशांतरीय विस्तार जो है यह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है। समझ गए। तो इसका मतलब भारत जो विस्तारित है वह, इससे तात्पर्य होता है जो भारत, अगर ये इक्वेटर है तो ये उत्तरी गोलार्ध, इसको हम फिर से बता देते हैं। ये इसका मतलब है, ये अगर ग्लोब है तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये इक्वेटर है और साथ साथ ई भी है। तो भारत जो है से इसमें है। इस पर एक अलग से वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा भारत का विस्तार। तो इसे बहुत विस्तृत चर्चा कर दे इसका क्या मतलब है। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार भी जो आप देखते हैं, अक्षांशीय मतलब उत्तर दक्षिण, तो वह भी लगभग 29 दशमलव कुछ है, माने लगभग हम 30 डिग्री n कहते हैं पहला अक्षांशीय। और देशांतरीय भी देखते हैं तो 30 डिग्री ये है। तो इसी से अर्थ हम लोग निकालते हैं कि, इस पर हम फिर स्केच करके बता रहे हैं। अपने आप में क्वेश्चन है। तो इसका मतलब हो गया कि भारत आप पहले से जो जानते हैं ये जानते हैं जो ये दूरी जो है आपकी, ये 3214 किलोमीटर है। ये जो दूरी है आपकी ये 2933 किलोमीटर है। तो आप जैसा जानते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश बराबर जो होता है 111 किलोमीटर होता है। तो आप निकाल लेंगे कि 8 से 37 के बीच में, तो ये 29 दशमलव कुछ जो है अक्षांशीय में, तो 1 डिग्री अक्षांश बराबर, ऐसे रटिए नहीं, ये जो दूरी है 1 डिग्री अक्षांश बराबर इतना होता है। तो उत्तर से दक्षिण की, और साथ साथ ये भी आप देखेंगे ये दूरी है, तो इसको जो अभी कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। तो इंदिरा कौल जो आ गया है, ये इंदिरा कौल आ गया अभी जो है से लद्दाख में है। जब लद्दाख बना तो पहले हम लोग कश्मीर लिखते थे। तो इसका मतलब है जो इंदिरा कौल जो है वो इतना n पर है। आइए कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु का एक जिला है, और इसका मतलब है ये कन्याकुमारी है 8 डिग्री 4 मिनट पर n, समझ रहे हैं। और ये जो अगर ये कहते हैं तो बलांगू है कहाँ, तो ये अरुणाचल में है।
इसका मतलब है ये जो है 97 ये के बीच है। ये यहाँ पर आपका गुजरात का पोरबंदर कहें, पोरबंदर कहें, या फिर इसको द्वारका भी कहीं मिलेगा, या एक तो पढ़ाएंगे फिर से सर क्रीक, सर क्रीक। तो ये जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, ये इसका इतना मतलब है। अब ये 8 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया कि भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा कॉल जो है कहाँ पर है, पॉलिटिकली लद्दाख में अभी जो है ये कितना पर ये है, यह कन्याकुमारी दक्षिणतम। तो इसमें कुछ और भी हम जोड़ेंगे तो कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 पर। इसका मतलब है ये 97 डिग्री 25 मिनट का अरुणाचल प्रदेश के ये बलांगू स्थान लिख लिए हैं। ये क्या हो गया आपका गुजरात हो गया, पोरबंदर कहें, कहीं द्वारका लिखा मिले, ये तो बात करेंगे 68 डिग्री, इसका इतना मतलब है। लेकिन कुछ और भी बातें हम इस पर फ्रेश से कर रहे हैं। ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री भारत का यह स्थलीय एक्सटेंशन है, माने स्थलीय विस्तार है। तो यहाँ पर हम लोग फिर फ्रेश हम कर रहे हैं। तो ये आप ये देखेंगे जो आपने पढ़ा क्वेश्चन के रूप में पढ़ा दे। तो पहला कि विषुवत रेखा, विषुवत रेखा ये है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है। तो विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो विषुवत रेखा से ये जो 8 डिग्री से जो शुरू हो रहा है इसकी दूरी सीधे हम ये इतना किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार 1 डिग्री 111, तो इसे मल्टीप्लाई के तो इतना हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन ये कहेगा जो भारत का आपने पढ़ा जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37, ये भारत का स्थलीय है, ख्याल रखेंगे। आप पहले से जानते हो कि भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा कॉल जो अभी लद्दाख में चला गया है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में एक ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है, आइलैंड तो अंडमान निकोबार है, तो अंडमान लघु है, बृहत तो विस्तृत चैप्टर का चीज है, लेकिन क्रीम चीज हम बात करते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह भी लघु और बृहत निकोबार में बटा हुआ है। तो ये जो है आपका 8 से 37 ये स्थलीय है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। ऐसे लिख दीजिए, भारत का जानते ही होंगे आप दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। और ये इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री ये एन पर है, आप ख्याल रखेंगे। तो इससे क्या मतलब निकला कि भारत का विषुवत रेखा से ये 876 किलोमीटर स्थलीय दूरी है, माने ऊपर भारत इतना अवस्थित है। लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु आप देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट तो जलीय आइलैंड है, बंगाल की खाड़ी में है। तो फिर आप क्या देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपसे होता है कि भारत के स्थलीय और जलीय, अगला पॉइंट भारत के स्थलीय एवं जलीय, जलीय में कितना का अंतर है। तो ये जब देखेंगे वो विषुवत रेखा से तो क्या था 8 पर था, तो क्या था 876 किलोमीटर था। लेकिन ये जब देखेंगे तो 6 है, तो
भारत के स्थलीय और जलीय विस्तार, विस्तार में कितना का अंतर है? लगभग जो है से 2 डिग्री एन का मतलब अक्षांश का। तो यही कारण है कि 225 किलोमीटर, ये सीधे क्वेश्चन लिख दिए। तो इसको हम दोहरा कर कैसे कहेंगे कि भारत का स्थलीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है, और 8 डिग्री पर ही कन्याकुमारी तमिलनाडु का जिला है, वो स्थलीय दक्षिणतम स्थान है। लेकिन जलीय जैसे ही होगा तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री एन पर है तत्काल में। यही कारण है कि भारत के दक्षिणतम स्थलीय और जलीय स्थानों के बीच यानी कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट के बीच में लगभग 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, जिस कारण 225 किलोमीटर लगभग अंतर है। ये एटलस देखने का चीज है। और सिंपल में अगर कहता है ये हो गया और दोनों के बीच में 2 डिग्री का अंतर है, तो आप जो कहते हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत है, और 2933 आपने 3214 जो देखा है वो लद्दाख के इंदिरा कौल से कन्याकुमारी का है, उसमें फिर 225 किलोमीटर और जुट जाएगा, ये ख्याल रखेंगे। तो इसे क्वेश्चन क्या होगा, भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिरा कौल जो लद्दाख में है जो 37 डिग्री 6 मिनट एन पर है, जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित ग्रेट निकोबार में अवस्थित है जो 8 डिग्री पर नकर 6। यही कारण है कि भारत के दक्षिणतम स्थलीय और जलीय, स्थलीय दक्षिणतम स्थान कौन है? कन्याकुमारी, और जलीय है ग्रेट निकोबार। दोनों के बीच में 225 किलोमीटर का अंतर है। और सिंपल अब पूछता है तो भारत के स्थलीय जो विस्तार है दक्षिणतम इक्वेटर से कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 0 से 8 है तो 876। सब क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बोलती है। दूसरा आपने ये देखा कि ये भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री, ये आपने देखा 68 डिग्री 7 मिनट ये है, ये जो है 97 25 डिग्री ई, ये जो दूरी आपका है वो 2933 किलोमीटर है। तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा का अरुणाचल प्रदेश स्टेट पूछेगा तो स्थान है बलांगो। अगर सीधे पश्चिमोत्तर पूछता है तो गुजरात में पोरबंदर आता है, द्वारका आता है। सब अतिरिक्त वो फिजिकल का चीज हमने लिख दिया है। तो ये 68 पर है। अब यही कारण है कि आप देख रहे हैं इसमें भी जो है लगभग 30 डिग्री माने देशांतर का अंतर है। देशांतर के साथ ई लिख दिए। देशांतर का मतलब होता है आइदर ई और डब्ल्यू। तो ये चूंकि भारत जो है ग्रीनविच यानी जीएमटी से 0 डिग्री देशांतर से पूरा तो जितना होगा वह ई होगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर होता है। और दूसरा जो पढ़े 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इस पर उतना हम इजी चीज ले भी नहीं रहे, सब आप जानते होंगे। तो चूंकि भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर भाग कौन है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात है। यही कारण है कि भारत के पूर्वोत्तर यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमोत्तर गुजरात के बीच में स्थानीय समय, ये ख्याल रखेंगे, स्थानीय समय में लगभग सीधे क्वेश्चन करते हैं 2 घंटों का अंतर होता है। 2 घंटा नहीं, 2 घंटा कब होगा? जब आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 2 घंटा के लिए आपको क्या चाहिए? 30 × 4, तब नहीं ये होगा 120 मिनट। तो आपका देशांतरीय विस्तार तो क्या है? 29 कुछ है। तो ख्याल रखिए कि स्थानीय समय माने सूर्योदय से चलता है। अभी हम समय के निर्धारण बताए हुए, और हमारा जो घड़ी चलता है आपका जो इंडिया में कहीं आप रहने वाले हैं, तो भारत का टाइम जो चलता है आपका हमारा घड़ी वो IST से चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम एक वीडियो में बताए हुए हैं,
हर देश का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है। यही जो आप कल परसों जो आप मैच देख रहे थे तो सेमीफाइनल हुआ था आपका कहाँ पर, मेलबोर्न में। यही सब चीज से है, समझ लीजिए आप कि सेमीफाइनल आपका हुआ था, इसमें आपका भारत बाहर हो गया। तो ये सॉरी मेलबोर्न नहीं, ये एडिलेड में हो रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी प्रांत है, उत्तरी प्रांत का नाम है नॉर्दर्न टेरिटरी को, उसका राजधानी जो है डार्विन, ठीक है। अब मेलबोर्न में जो फाइनल हुआ था, वो फाइनल जो हुआ था, इसको मेरा क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है, ज्योग्राफी का चीज है, जोड़ के जो इंटरेस्ट आपको जाएगा। था फाइनल हुआ था मेलबोर्न में, फाइनल मेलबोर्न में हुआ था। तो मेलबोर्न जो है वो विक्टोरिया प्रांत की राजधानी है, समझ गए। और ये भी आप देखते हैं ये यहाँ जो आपका मैच आप देख रहे थे भारतीय समय में 1:30 बजे से शुरू हो रहा था, तो आपका न 1:30 बज रहा, तो वहाँ जो है शाम में शुरू मतलब मैच हुआ था, समझे। T20 कप जो है से दोपहर का चीज नहीं है, वो वनडे होता है या टेस्ट होता है। तो ये तो एक क्रिकेट जो कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है, वो नहीं मेरा कहना है। हम ज्योग्राफी से इसको आपको समझाना चाह रहे थे कि यहाँ ना आपका टाइम 1:30 बजे शुरू हो रहा था, तो उसका तो हमेशा आगे आगे समय चलता है। तो एटलस आप देखेंगे, एटीट्यूड समझने वाली बात करते हैं, क्वेश्चन आप यहीं तहीं से रट लेते हैं, वो अलग चीज है। तो उसी पर इसको मैंने हम समझा रहे हैं कि भारत का समय से जो है, भारत अगर यहाँ इंडिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो एटलस में देखिएगा कितना डिग्री देशांतर के है। तो इसका से ये हम पढ़ाए हुए हैं कि भारत इधर का पूरब का समय हमेशा आगे चलता है, समझ रहे हैं ना। पूरब का हमेशा कहाँ से, जीएमटी से, ग्रीनविच मीन टाइम। एवी टीवी में दिखलाया होगा कि जीएमटी से इतना बजे, आईएसटी से इतना बजे तो दिखलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया हमसे पूरब है, तो स्वाभाविक है उसका समय आगे आगे चल रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगभग 3 घंटा का अंतर होता है स्टैंडर्ड टाइम में। तो ये आगे है तो आगे चलेगा। तो हमारा यहाँ 1:30 बज रहा है, तो 3.5 घंटा को हम उसमें जोड़ लीजिए, तो अब 5 PM में शुरू हुआ होगा नियर अबाउट, समझ रहे हैं ना। वो 5 PM में शुरू हुआ, तब था ये एडिलेड और मेलबोर्न कहाँ थे। एडिलेड में जो सेमीफाइनल हुआ जिसमें इंग्लैंड से हार गया इंडिया, वो अलग दूसरा चीज है, वो करंट इवेंट का चीज है, उससे हमको कोई बहुत ये नहीं, हम ज्योग्राफी से समझा रहे हैं। तो एडिलेड जो है से ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी प्रांत है। उसी तरह से इधर जो आप देखेंगे, सब एटलस देखना पड़ेगा। अगर ये जो है नॉर्दर्न प्रांत है तो ये डार्विन है, ये यहाँ जो था साउदर्न, यहाँ जो है एडिलेड है, यहाँ जो है ये क्वींसलैंड है, ये सब देखना पड़ेगा। यहाँ पर न्यू साउथ वेल है, न्यू साउथ वेल, इसी में सिडनी है, यहाँ भी मैच है, इसकी राजधानी जो है कैनबरा है। और यहाँ पर देखेंगे तो विक्टोरिया है, विक्टोरिया का ही राजधानी है मेलबोर्न, यहाँ मैच हो रहा था। तो ये तो सब ज्योग्राफी का एटलस देखने का चाहिए, हमको तो समय से संबंध है। तो भारत से चूंकि ऑस्ट्रेलिया पूरब है, तो उसका समय हमेशा हमसे आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा वह निर्भर करता है, ये बताए हुए हैं समय के निर्धारण में, और वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो यह इस पर निर्भर करता है कि लंदन से कितना कोई पूरब है। हम तो डिफिनेशन में लिखाते हैं बच्चों को कि क्लास में लिखा होगा, जो लोग पढ़े हो उसमें लिखा होगा, उसका एप्लीकेशन हम बता रहे हैं कि चूंकि भारत से पूरब है तो उसका समय आगे चलेगा। कितना आगे चलेगा, तो भारत का स्टैंडर्ड जो है 82.5 है, इधर जो है 3.5 घंटा आगे चलता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 3.5 घंटा के लिए कितना आपको देशांतर की जरूरत होगी, तो उतना ही से आप ऐसे निकाल के एटलस में देख लीजिए। तो ये हम तो निकाले हुए हैं कि ऑस्ट्रेलिया का समय हमसे तो आगे चलेगा, लेकिन कितना,
तो ये बार बार बोल रहे हैं 3.5 घंटा हमसे आगे चलता है। तो जिस समय हमारा मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 में, जो कल ही हुआ आपका मैच, परसों जो सेमीफाइनल हुआ, दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, शहर अलग अलग था, प्रांत अलग अलग था, तो 3.5 घंटा आगे चलता है। इसका मतलब वहां पर मैच जो हुआ होगा 5 PM में शुरू हुआ होगा उसका अब हमारा जो है से 3.5 घंटा पीछे चलता है, इसलिए ये 1:30 से शुरू। आई होप समझ गए होंगे। यही चीज यहाँ भी हम कह रहे हैं, तो वो तो स्टैंडर्ड टाइम है, ये भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप देखिएगा। लेकिन स्थानीय ये जो है लोकल टाइम बोल रहे हैं, लोकल टाइम, स्थानीय समय जो होता है सूर्योदय। तो चूंकि भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा था, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार चलता है। तो यह सबसे पूर्व है, तो यह लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कौन? स्थानीय समय में लगभग। वहां ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका 2 घंटा की लगभग 2, यू हैव टू ऑप्ट एंड विल ऑप्ट टू ऑप्ट, माने आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा और करना है लगभग 2 घंटा। क्यों? इसलिए कि 2 घंटा एग्जैक्ट तब होगा जब 30 डिग्री हमको देशांतर, 30 तो है नहीं, 29., उल्टा करके आप समझ लीजिए। यही चूंकि भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर के बीच में लगभग जो है 30 डिग्री 30 डिग्री देशांतरों को 29 कुछ का अंतर है, 1 डिग्री देशांतर 111.32 किलोमीटर होता है। यही कारण है कि भारत के पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर स्थानों के बीच में इतना का दूरी है। और ये भी ख्याल रखेंगे, ये जो है से आपका टेरेस्ट्रियल एक्सटेंशन है, स्थलीय विस्तार है। जलीय विस्तार भारत जो है इधर भी है, सगु तो इतना बहुत लेंदी हो जाएगा आपका, तो इतना शायद समझ गए होंगे कि भारत इन टर्म्स ऑफ एरिया विश्व का सबसे 7वां बड़ा राष्ट्र है। राष्ट्र बोलिए, देश भी बोल सकते। भारत को राष्ट्र और देश में तो अंतर है, कंट्री और नेशन में, तो उस पर कितना कम से कम बोला जाए तो आप भारत जो है एक राष्ट्र है, जिसको नेशन बोलते हैं, देश को कंट्री बोलते हैं। तो जो देश कोई जरूरी नहीं है सो राष्ट्र हो, लेकिन जो राष्ट्र है वो देश है। तो ये सब तो मेंस का चीज है, तो मेंस वाले बहुत सारे में आएगा, टर्म पे चर्चा करेंगे। तब इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th लार्जेस्ट बट हियर डेमोक्रेसी लार्जेस्ट वन, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यद्यपि भारत विश्व का 7वां बड़ा राष्ट्र है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किलोमीटर यानी 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। लेकिन एज पर आवर 2011 सेंसस 2011 के जनगणना के अनुसार हमारी जो कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़, विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% के बराबर है। तो भारत से 6 बड़ा देश कौन कौन है भाई? तो एक जो है से सबसे ऊपर है रसिया 170.75 लाख वर्ग किलोमीटर है, दूसरे पर रूस के बाद है कनाडा, तीसरे पर है चीन, इसके बाद में अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर भारत है जो उसका 32,87,000 जो होता है। उसके 8वां पर है वो अर्जेंटीना है, भी जोड़ दिए हैं, अभी का नया क्वेश्चन है। जब बात करते हैं आप तो सब क्वेश्चन के फॉर्म में हम ये करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में आता है, जो पहला है कि भारत से बड़ा है, तो भारत से बड़ा में है पहला जो रसिया है, यह 5.5 गुना बड़ा है। दूसरा जो है कनाडा, चीन, अमेरिका ये लगभग 3 गुना बड़ा है। ये ख्याल रखें, सब क्वेश्चन में लिख दिए हैं। जब भारत भी तो किसी से बड़ा है, तो क्या देखें, रूस जो है भारत के कुल क्षेत्रफल से 5.5 गुना बड़ा है, कनाडा, चीन, अमेरिका जो है लगभग 3 गुना बड़ा है, ये हो गया। लेकिन भारत भी तो किसी से बड़ा है, तो बगल में आपका पाकिस्तान जो बना है उससे यह 4 गुना बड़ा है। अगला पॉइंट, भारत बड़ा है
किससे? तो 1 नंबर में पाकिस्तान से 4 गुना, फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना बड़ा है, और इसी से जो बना है बांग्लादेश से यह 23 गुना बड़ा है। ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आप ख्याल रखेंगे। ये भारत को ऐसे लिखे, भारत की सीमा रेखा से लगने वाले देशों की संख्या, भारत की सीमा रेखा, सीमा रेखा मीन्स एडजेसेंट टू इंडिया, पड़ोसी नहीं, भारत की सीमा रेखा से लगने वाले देशों की संख्या जो है वह 7 है। सभी क्वेश्चन है 7 है। उसमें सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश है, उसके दूसरे नंबर पर है चीन है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। ऐसे कहिएगा तो हम ये भी लिख देंगे 39 17 किलोमीटर लगा हुआ है, 33 15 ये है। तो बांग्लादेश, चीन, ये पाकिस्तान, चौथे पर है नेपाल, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, 5वें पर है म्यांमार, 6ठे पर है भूटान, और 7वें पर है आपका अफगानिस्तान। ये ख्याल रखेंगे। ये कुल जो है सीमा रेखा जो लगती है वो 15,200 किलोमीटर, सब क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। इसमें एक कड़ी और भी जोड़ देते हैं कि भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, ये कुल सीमा था, भारत की तटीय सीमा कितना, सीमा की दूरी अब देखते हैं। तो एक सिंपल में ये जो आपने देखा कि तो क्या देखा, इधर जो तटीय राज्य आगे लिखा है, तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें पश्चिमी तट पर 5 है, पूर्वी तट पर 4 है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये जो है आपका ये 6100 किलोमीटर है। ये कौन, वहां गुजरात से लेके इधर आप दें कन्याकुमारी, यहाँ से इधर आप देखेंगे, ये गुजरात से ये देखेंगे, ये तो ओडिशा से लेके यहाँ तक ये दूरी जो है 6100, लेकिन तट तो है इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार भी, इधर अरब सागर में लक्षद्वीप। तो ये कुल जब हो जाएगा, कुल तटीय या स्थलीय आप कह सकते हैं, या मुख्य भूमि की सीमा, कुल तटीय दूरी हो जाएगा तो ये 7516 किलोमीटर या 17 किलो। आई होप समझ गए होंगे। अगला जो इसका पॉइंट आता है, भारत के तटीय राज्यों की संख्या, भारत के तटीय राज्यों की संख्या, भारत की तटीय राज्यों की संख्या क्या है, 9 है। आप ख्याल रखेंगे कि भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। इस 9 में से, इस 9 को भी 2 वर्गों में, तो ये क्या है, पश्चिमी तट, आइए पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट का मतलब क्या, अरब सागर के तट से जुड़ा हुआ, यहाँ पर अरब सागर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। जल्दी जल्दी में लिखते हैं, लंबा हो जाता वीडियो इसलिए।
तो इसमें कौन कौन होगा? तो इसमें अरब सागर वाला जो तट होगा ये 5 होगा, इधर वाला जो होगा आपका 4 होगा। तो 5 में कहाँ से शुरू होगा? सबसे ऊपर जो है गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, उसके नीचे गोवा है, उसके नीचे कर्नाटका है, और सबसे नीचे क्या है? केरल है। शायद समझ गए। इसमें 4 में जो होगा सबसे ऊपर ओडिशा, उसके नीचे वेस्ट बंगाल, सब एटलस देख लेंगे आप। उसके नीचे जो है एपी है, आंध्र प्रदेश, और उसके नीचे तमिलनाडु है। तटीय राज्यों की संख्या 9, जिसमें पश्चिमी तट यानी अरब सागर पर, अरब सागर के तट पर जो राज्य है 5 है, इधर बंगाल की खाड़ी पूर्वी 4 है। कौन कौन है हमने लिख दिया है। फिर एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा किस राज्य की तटीय दूरी है? तो 1-2 हम लिख देते हैं अगला क्वेश्चन के। सर्वाधिक तटीय दूरी वाला राज्य जो है 1 नंबर में गुजरात है, ये 1600 किलोमीटर है। और सबसे न्यूनतम पूछेगा तो ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम पूछेगा तो गोवा है, ये 160 किलोमीटर। गुजरात के बाद जो है एपी है, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। इतना आपको जरूरत है नहीं, ठीक है। और हम समझते हैं जो लगभग और भी बस 1-2 मिनट और भी कर लेते हैं। भारत के जो कुल क्षेत्रफल है, कुछ और जोड़ रहे हैं, माने भारत का, इंडिया के कुल क्षेत्रफल, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, समझ रहे हैं ना? तो स्थलीय जो क्षेत्रफल है, इसमें हम ये जोड़ देते हैं, स्थलीय जो क्षेत्रफल है। तो अभी उस पर चर्चा नहीं करें, और वीडियो में आप देखेंगे जो 3287263 वर्ग किलोमीटर जो है, ये इसमें से जो है 78 इतना वर्ग किलोमीटर जो है पीओके में है। पीओके मैंने पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये सब तो थोड़ा पॉलिटिकल चीज है, उस पर अभी नहीं। फिर जो है से पाकिस्तान अपने कब्जे से 80 वर्ग किलोमीटर जो है ये दे दिया है चाइना को। तो सब तो पॉलिटिकल चीज है, पीटी के लिए उतना आप लोग को जरूरत नहीं थी। ख्याल रखेंगे जो इसी में इतना 78,100 वर्ग किलोमीटर पीओके में है, मतलब पीओ पाक अधिकृत। इस पर भी आएगा कोई वीडियो तो बात करेंगे हम लोग। हमको कुछ और बताना था। तो भारत के कुल क्षेत्रफल स्थलीय का जो है ये ख्याल रखेंगे, सब क्वेश्चन है। 43% ऐसे लिखे, 40 ऐसे लिखे, प्लेन मैदानी भाग है 43%, ये प्लेटू समझते हैं। पठार जो है 27 पॉइंट इतना है। और इसमें 2 बातें हैं, पर्वत और पहाड़ी में अंतर है, तो हम ये लिख देते हैं माउंटेन जो है, इतना तो आपको जरूरत नहीं है, ये 10.7 है। और अलग अलग कर देते हैं, हिल जो है वह 18.6 है, ये 29. कुछ। आई होप समझ गए होंगे कि सबसे अधिक भारत के स्थलीय जो विस्तार है उसमें सबसे अधिक पर कौन चीज है? मैदान। परसेंटेज जरूरत पड़ेगा मेंस में भी। उस दूसरे नंबर पर क्या है? प्लेटू पठार। और पर्वत और पहाड़ दोनों 2 चीज है। पर्वत आप जानते हैं ही, इस पर बास जो होता है 9 के बराबर, लेकिन हिल स्टेशन में बहुत लोग बसे हुए, तो इसको पहाड़ी भी बोलता है और इसको पर्वत तो
चर्चा किए हुए क्लास में। आई होप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड और भी बातें होंगी, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।